बैक टू रेडियो अड्डा। मुझे नहीं लगता कि कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है बिकॉज ऑलरेडी हम थर्ड एपिसोड तक पहुंच चुके हैं। सो एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका फिर से एक बार बहुत सारा स्वागत है। एंड गाइस यू नो व्हाट, आज हमारे साथ हमारे बीच हमारे स्टूडियो में कौन है? A great actor, a great model, a mom, and of course a yoga fitness. So none other than Miss कविता पारकर जी, जो हमारे टैरो सेशन के लिए यहाँ पर आ चुकी है। एंड आई जस्ट होप कि वो इस टैरो सेशन को बहुत ही अच्छे तरह से एंजॉय करे। एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि इस टैरो सेशन को लाइव हम एक एक्टर के साथ कर रहे हैं। So I hope even you guys are excited. So come on, let's begin with this, and I hope that you are also ready. Definitely. My God. Yes. My maid left, so half of my mind is thinking about maid right now. The domestic thing is yes. वो डोमेस्टिक चीज जो भी है वो उभर उभर के आ रहे हैं कार्ड्स में कि you are in confusion, where to go, what to do, I don't know, and becoming patient as well. Okay. Yeah. Then you are too much thinking about your work कि अगर ये नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा? घर सही है तो सब कुछ सही है. Correct. That's maid, how. Yeah, maid is for me, everything is the house first. Absolutely. And you are a very family oriented person, first of all, and second thing is that आपने स्ट्रगल पहले भी बहुत झेला हुआ है, लेकिन आपके लाइफ में भी ऐसे बाधाएं आती रहती है, जैसे कि कुछ काम बनते बनते फिर बिगड़ जाता है, फिर आप सोचते हैं कि नहीं तो आप खुद ही विड्रॉ कर लेते हैं। आपको ऐसा लगता है कि क्यों ऐसा हुआ, ये तो एज पर प्लान जाना चाहिए थे, लेकिन वो ऐसे होते नहीं। हमेशा जब आप कुछ काम के लिए प्रोसीड करते हो, कुछ ना कुछ एक जिसको बोलते हैं ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं। अभी आप जैसे बोल रहे हैं कि इस मोमेंट में आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है कि हाँ, those are the, those obstacles are very small, but trust me, for me it's, Yes. my mind actually takes. डेफिनेटली, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, शायद इस मोमेंट में आपको कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट करना हो रहा है, लेकिन आपकी माइंड जो है वो कहीं और पे स्टक हो गया है। तो वो जो है ये आपके साथ हमेशा होता है, बट आप पूरे नहीं गिरते। क्योंकि एकदम जब आप गिरने वाले होते हो टोटली, उसी टाइम पे आपको कोई ना कोई आके बचा लेता है, वो वाली भी फीलिंग आ जाती है। God is kind to me. Yes, that's true. So finally, Any card interesting? yeah, every card is interesting. Every client's card is interesting. Curious? Right now there are obstacles obviously. कुछ नया बिगिनिंग होने जा रहा है आपके लाइफ में, बट वही आप थोड़े से डरे सहमे हुए से हो बिकॉज ऑफ सम ऑब्स्टेकल। Correct. पहले जैसा हुआ था वैसा तो नहीं होगा फिर से, रिपीटेड वो भी सोच रही हूँ, बट न्यू बिगिनिंग का है, लेकिन बहुत ज्यादा मूवमेंट जो फास्ट फॉरवर्ड हो रही है वो भी नहीं हो रही है। काम बन रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा स्लो पेस है, Very slow. Correct. वेरी स्लो। ओके, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम। आपके अंदर से आपकी दो चीजें बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, वन इज मनी और अनदर वन इज कि आपको बहुत सोच समझ करके स्टेप्स लेने हैं, ये आपके दिमाग में आता है। Very true. Right now, as if now I have to take every step. राइट, No. और आपको ऐसा भी लग रहा है कुछ चीजें आपको अगर कुछ प्रोजेक्ट्स आ भी रहे हैं लेकिन आपको उसके साथ मतलब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, मतलब कि आपके हिसाब से नहीं बन रहा है। I agree. I totally agree. तो ये जाएगा आपका, मैं आपको I think नेक्स्ट card speaks. डेफिनेटली Yeah, card योर एनर्जी स्पीक्स, कार्ड स्पीक्स, व्हाटएवर यू वांट टू डू, डेफिनेटली। Okay, I have one question. Sure. It's like I want to start my new venture. Maybe I want to get into the hospitality business or the field of fitness. So, is that profitable for me, or it going to remain, ओके, in my head only? सो वन इज हॉस्पिटैलिटी, वन Hospitality, and the other side is the head. Yeah. फिटनेस यू आर टॉकिंग। Correct. I'm talking about wellness, complete wellness. हॉस्पिटैलिटी में तो काफी अच्छा सक्सेस मिलेगा ऑनेस्टली, Okay. बट आपको वही सजेशन जो है, आपको डरना नहीं, आपको ऑब्स्टेकल्स आएंगे
और जब आपको ये मिलेगा अच्छा खासा, उस टाइम पे आपको ऑब्स्टेकल्स भर के आएंगे। इसको अगर आप क्रॉस कर लेंगे, you will be getting success। मतलब ऑब्स्टिकल रहेंगे। रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, लेकिन वो ऑब्स्टेकल आएंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अब तक तो आपकी लाइफ की पैटर्न आपको समझ आ गया होगा कि अगर थोड़ी सी मतलब मिर्च मसाला ना हो तो आपकी काम नहीं बना। हाँ, मेरा मतलब है। हाँ, करेक्ट। वो किसी किसी के लाइफ के साथ होती है कि स्मूथली चले तो उसका काम नहीं बनते हैं। ओके। आप अगर आपके एकदम बचपन से पैटर्न अगर आप देखे होंगे तो आपके साथ ऐसा ही हुआ होगा कि अगर कुछ प्रॉब्लम आई है तभी आपको सक्सेस मिला है। This is so true, so true. मेरे को बहुत अच्छे से याद है when I was participating for Femina, and I remember I got a Coke ad. So I immediately jumped to the Coke ad with Ritik, but I left Femina and not realized that. So yeah, this is like my story which is happening बचपन से ही हो रहा है मेरे साथ। Yes, it's keep on repeating because ये आपका पैटर्न है। तो ये हमेशा होता रहेगा। ये हमेशा होता रहेगा। अब तक आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्यों ऐसे आते हैं। हाँ। आप उस ऑब्स्टेकल को ऑब्स्टेकल की तरह देख रहे हैं। हाँ। अगर आप उसी एनर्जी को ऐसे समझे कि ये आएगा तो ही मुझे सक्सेस मिलेगा, मतलब ये मेरे जीवन का हिस्सा रहेगा। हिस्सा रहेगा, ये बना रहेगा। बिल्कुल। ये आपके जो भी बोल सकते हैं, आपकी न्यूमरोलॉजी वाइज भी है, जो भी आप मैंने जितनी भी आपकी एनर्जी और आपको समझा है, वो यही है कि आपको मतलब हमेशा बहुत ज्यादा पुश करना पड़ता है चीजों के लिए, फिर ही जाके आपको सक्सेसफुल। मस्ट से मुझे पहली बार ये महसूस हो रहा है कि मैंने इस बारे में कभी भी नहीं सोचा, बट अभी मैं सोच रही हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है हाँ ये मेरे साथ तो होता आ रहा है। बिल्कुल, ये आपके साथ हमेशा होगी। और अभी आप जब मैंने बोला तो आप थोड़ा सा गौर करोगे। आप अगर हो सकता है तो एक डायरी और पेन मेंटेन करिए और आप ऐसे ऐसे लिख लीजिए कि इस इंसिडेंट में मेरे साथ क्या हुआ था। आप रिकॉल कर करके लिखिए, नहीं तो आगे भी आप जो प्रोजेक्ट लेंगे उसमें भी आप इस पैटर्न को अगर चेक करेंगे, जब आप उस नेगेटिविटी को एक पॉजिटिव एंगल देंगे ना, तब देखेंगे आपको सक्सेस आना है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। सच्ची बताओ, इट्स आई ओपनर फॉर मी राइट नाउ, बिकॉज़ मैंने इस बारे में कभी भी नहीं सोचा और अभी मैं सोच रही हूँ तो मेरे को याद आ रहा है, मतलब सारी चीजें मेरे दिमाग में है और सब मुझे याद आ रहा है। हाँ, ये मेरे साथ होता आ रहा है। ये ऐसा नहीं बोल रहे हो कि आप जो बोल रहे हो कि हमेशा होगा, ये आप ही के हाथ में है। बेसिकली टैरो रीडिंग में लोग ये सोचते हैं कि आई डोंट नो कि आएंगे तो क्वेश्चंस पूछेंगे, इस हिसाब से पूछेंगे, उस हिसाब से पूछेंगे, स्पेसिफिक होंगे, बट ये नहीं होती। बेसिकली ये आपकी इंटरनल रीडिंग होती है, आपकी सोल की रीडिंग होती है। तो आपकी सोल को कुछ कुछ कर्मा लर्न करनी होती है, तब जाके आपको एक्चुअल में डायरेक्शन मिलती है कि आप जाएंगे। This is just a modality. That's very deep. That's very deep. ये बहुत गहरी बात है जो आपने कही है। Oh. So the thing is कि जो हम लोग साइकिक रीडर्स होते हैं, हाँ. तो हम लोग आपके लिए क्या सही है, मतलब समझ लीजिए कि आप हम लोग उबेर ड्राइवर की तरह होते हैं। आपने नंबर डायल किया कि मुझे उबेर चाहिए, हम लोग को डिवाइन एनर्जी ने कनेक्ट किया कि जाओ उसको जाके मदद करो, तो फिर हम लोग पहुंच जाते हैं, फिर डेस्टिनेशन में आपको पहुंचा देते हैं। दिस जर्नी आप तो क्या मतलब न्यूमरोलॉजी और टैरो इट्स द सेम और क्या अलग है? देखिए, न्यूमरोलॉजी और टैरो में दो अलग अलग मॉडलिटीज हैं, ठीक है। जैसे एस्ट्रोलॉजी एक मॉडलिटीज हो गई, ठीक है, उससे कुंडली से होता है। हाँ. न्यूमरोलॉजी होगी वो नंबर बेस पे होता है। हाँ. देन टैरो रीडिंग जो होती है वो बेसिकली एनर्जी रीडिंग होती है, ओके, एंड देन टैरो विल गिव यू द एग्जैक्ट पिक्चर। बट और भी बहुत एनर्जी सारे फ्लक्चुएट होती है ना? बिल्कुल होती है, एनर्जी फ्लक्चुएट होती है, लेकिन आपकी सोल तो बदल नहीं जाता ना, आप तो वही के वही हो। That's true. Yes. ये तो गीता में भी हाँ. कि सोल ट्रैवल्स, सोल का Only सोल की ही जर्नी होती है। बेसिकली जर्नी तो सोल की ही है। सोल और सोल जर्नी। आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट होती है बहुत सारी चीजों की बेसिस पे। हाँ. जैसे कि आपका एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, फिर आपकी मेंटल कंडीशनिंग हो गई, हम लोगों को बचपन से जैसे पाला गया है वो कंडीशनिंग हो गई, फिर जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जो आसपास के लोग होते हैं आपके, वो हो गई। बता नहीं सकती हूँ, लेकिन आई एम सो हैप्पी बिकॉज़
मेरी एक प्रॉब्लम आपने एक सेकंड में सॉल्व कर दी, वो ये थी कि हाँ मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि मैं जब भी कुछ नया करने जाती हूँ ना कुछ ऑब्स्टिकल आए ही रहता है। बिल्कुल। तो हाँ, आई थिंक आई शुड चैनलाइज प्रॉपर वे। वो भगवान जिन लोगों को बोलते हैं कि थोड़ा ज्यादा प्यार करते हैं उन लोगों को थोड़ी तकलीफ भी ज्यादा देना पसंद है। इतना प्यार, तकलीफ वाला प्यार भगवान नहीं चाहिए। बिल्कुल, ताकि आप स्ट्रॉन्ग बनो। एनी इंटरेस्टिंग कार्ड मेरे में जो दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। सो मैंने आपकी नेक्स्ट 6 मंथ्स की रीडिंग निकाली। उसके हिसाब से एक तो मैं आपको आई मास्क से आपकी लाइफ पहले जैसे आज आप हो हाँ। वो बिल्कुल भी नहीं था। आपने बहुत सारे स्ट्रगल झेले हैं, बट आपका ना नेचर जो है वो है कि हार नहीं मानना है, चाहे नो मैटर व्हाट। आपको बार बार वो बच्चे लोग जो खेलते हैं ना पंच बैग जो होते हैं, वो मारा एक बार फिर गिरा फिर जाके खड़ा हो गया, आपका एनर्जी ऐसा है। तो आप कभी हार नहीं मानते, एकदम एक्सट्रीम से एक्सट्रीम सिचुएशन में भी आप फिर गिर के फिर उठ के खड़ा हो जाते हैं। इसीलिए आज आप जो हो वो हो। एंड देन इस मोमेंट में जो आपके लिए सजेशन मैं दूंगी आपको, हाँ। वो है कि इस मोमेंट में ना आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग है, ओके। बस आपको ना इमोशनली बैलेंस रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आपकी जो नॉलेज है, नॉलेजेबल है, आपकी जो नॉलेज है उसको पूरा यूटिलाइज करना है ताकि आप इमोशनली बैलेंस रहो। इमोशंस को वीकनेस नहीं बनाना है, उसको स्ट्रेंथ बना के आगे बढ़ना। ठीक है। 3 मंथ्स तक थोड़ी सी रफनेस एनर्जी रह सकती है शायद। ये मतलब जनवरी फरवरी मार्च तक। बिल्कुल ठीक है। हाँ। लेकिन 3 मंथ्स के बाद फिर आपके लाइफ में अच्छे चेंजेस आएंगे, पैसे आने का योग। तो ये साल मेरे लिए कैसा है? बिल्कुल, वो भी मैं चेक करूंगी। वो ये तो ऑल ओवर पैसे आपके पास आएंगे, डोंट वरी, बट वही है आपको एनर्जी थोड़ी सी बैलेंस करने की जरूरत है। अब आप पूछेंगे एनर्जी होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में यही चल रहा है। हाँ। एनर्जी कोई नहीं होता, एनर्जी आप खुद ही होते हैं। आप अपने माइंड को जिस तरफ लेके जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना हम लोग की जो माइंड होती है वो मन की माइंड होती है, ये भटकते हुए आत्मा की तरह रहता है। ये इसने ये बोल दिया, हम लोग के ध्यान उस तरफ, ये उस तरफ गया, उस तरफ चला गया। ठीक है। आप जितना लोगों से कट करके खुद पे फोकस करोगे, ताकि सिर्फ जर्नी पे फोकस करोगे, आपकी एनर्जी वैसे ही रहेगी। एक बहुत अच्छी स्टोरी है उस हिसाब से मैं बताना चाहती हूँ। वो ये है, एक बार एक साधु थे, वो कोई राजा के दरबार में गए, तो जाके उनको 2 अच्छे बातें बोले, लेकिन राजा को वो मानते नहीं थे, पसंद नहीं है। तो उन्होंने जूता को उनके ऊपर उठा के मारा। लेकिन वो संत क्या किए, वो जूता लेके फिर उनके सिंहासन के नीचे जाके रख दिया। ठीक है। तो सारे लोगों ने बोला आप तो इतने महात्मा आदमी है, आप शाप दे सकते थे, कुछ गलत बोल सकते थे, लेकिन आप हंस के उसके सिंहासन के नीचे वो जूता क्यों रख के आ गए? और ऐसे चल बोला कोई बात नहीं, उन्होंने मिठाई खिलाया, मैंने खाया। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सामने से आगे से कोई कुछ बोल देता है, हम लोग उसको ले लेते हैं। आपको कोई भी कुछ बोले, आप अगर नहीं लेना चाहे, या आपके हाथ में है कि आप लेंगे कि नहीं लेंगे। तो अगर आपने लिया नहीं तो आपकी एनर्जी बच गई, तो आप मूड ऑफ होने से बच गए। जैसे आपका मूड स्ट्रॉन्ग, तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं। You explained me so beautifully. Thank you. So, आप में है पोटेंशियल, बस आपको खुद पे फोकस करना है, यही सजेशन है। मतलब okay, better. I should focus on myself. True. और कोई भी कुछ भी बोले उसमें मतलब फोकस नहीं करना है, क्योंकि हम लोग इमोशनल हो जाते हैं उससे। मैं तो इमोशनली पूरी ड्रिवन। मतलब किसी ने कुछ इमोशंस में कुछ कहा नहीं कि हाँ, मैं उस बात को सच भी मान लूंगी। अगर किसी ने कुछ छोटी बात भी इमोशनल होकर के कही है ना, मैं उसे सच मान लेती हूँ। हाँ। तो अभी से जैसे ऐसे कोई बातें समझ में आएगी कि उसने मुझे बुरा बोला, आपको भाई संत महाराज को याद करना है, जिसने मिठाई दिया था लेकिन खाया, आपको नहीं खाना। मेरे लिए रंग कौन सा अच्छा है? आपके लिए रंग, हाँ, रंग और ब्राउनिश कलर जो है आपके ऊपर बहुत अच्छा है, और व्हाइट, ब्राउन और व्हाइट। राइट।
वाइट टेंशन और दिन दिन सब दिन अच्छा है, पल हर वक्त अच्छा है, बस जीना आना चाहिए। तो मेरे कार्ड मतलब इस साल के अच्छे हैं, ये साल मेरे लिए अच्छा रहेगा। साल अब मैं आपका पूरा देख देती हूँ ऐसा जाएगा फुल। जी 3 months का तो मैंने आपको बोल ही दिया हाँ जी कि थोड़ी सी रफनेस एनर्जी रह सकती है। बट अभी जब आपको आपका वीकनेस पता है तब काम कर सकते हैं। नहीं, ये आपने मुझे बता करके ना मतलब मुझे ये मेरे साथ सालों से होता हुआ आ रहा है, बचपन से मैं देखती आ रही हूँ, पर मैंने कभी इस पे ध्यान ही नहीं दिया। So today I can say that I'm aware of that. शायद फर्स्ट एपिसोड में मुझसे अक्षता ने क्वेश्चन पूछा था क्या फ्यूचर को चेंज किया जा सकता है थ्रू टैलेंट, तो मैंने बोला फ्यूचर चेंज नहीं किया जा सकता, वो तो भगवान के हाथ में ही होते हैं या जो भी जो नाम से बोले, लेकिन हम लोग मॉडिफाई तो कर सकते हैं उस चीज को। इसका मतलब ये है जब आपको पता है कि आप बीमारी में गिरने वाले हो तो आप अगर खुद की एनर्जी को बैलेंस रखे तो वो जर्नी इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी, वो आसानी से निकल जाएगी। जब खुद को पता है खुद को पता है कि हाँ ये हो सकता है ऐसा, ये तो प्रोबेबल सिचुएशन हो गया, लेकिन इसको आप मॉडिफाई तरीके से अगर इसको मैनेज कर पाओ तो आप आगे बढ़ सकते हो। ओके एज आई सेड फर्स्ट 3 months विल बी वेरी, क्योंकि जनवरी में पूरी कंक्लूजन की एनर्जी रहेगी। फरवरी में लग सकता है आपको कि चीजें खत्म हो रही है क्या, ऐसा फीलिंग आ सकता है, लेकिन अगर आप न्यू बिगिनिंग की तरफ ध्यान दोगे तो आपको नहीं होएगा, और अगर आपने वो पॉजिटिव वाला फोकस नहीं किया तो आपका दिल टूट सकता है मार्च में, ठीक है। फिर अप्रैल में जाके आपको अच्छा मिलेगा, एक अलग सी बिगिनिंग, ओके। कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, कुछ अच्छा आपके लाइफ में, हाँ पॉजिटिव। फिर आपका मई में जाके आपका एनर्जी थोड़ी सी चेंज होगी, ओके। फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जून में आप बहुत मूवमेंट करोगे, ट्रैवलिंग भी हो सकती है आपकी। फिर जुलाई में जाकर थोड़ा सा खड़ूस हो सकते हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है। फिर अगस्त में फिर आपका ब्लेसिंग दिखाई दे रहा है, फिर सितंबर में फिर आप गुस्से वाले हो सकते हैं, मतलब आपका ऑन एंड ऑफ जाएगा, चलता रहेगा, ठीक है। बट वही आपको जब पता होगी तो आप तो बैलेंस कर सकते हो। अगस्त में ब्लेसिंग है, फिर सितंबर में थोड़ी रफनेस की एनर्जी, अक्टूबर अगेन यू विल बी इमोशनली बैलेंस, नवंबर दिसंबर विल बी गुड फॉर यू, ओके। आपके लिए जो सजेशन है, आपको सोच समझ करके स्टेप्स लेनी पड़ेगी। आपको कोई बंदा आएगा या बंदी आएगी जो आपको बोलेगा कि आपको शायद इधर नहीं जाना है, न्यू बिगिनिंग है, लेकिन हर किसी को बात सुनना नहीं, आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना है। और दूसरी यही है आपका ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस जो है, आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, रात की नींद आपकी पूरी खराब हो जाती है। हाँ मेरा है, ओसीडी प्रॉब्लम है, मैं ओवरथिंक करती हूँ बहुत ज्यादा, ठीक है। और आपकी इस मोमेंट पे अगर मैं आपको कनेक्ट करूँ तो मुझे ऐसा फीलिंग आती है कि आपको यहाँ पे कभी-कभी हैप्पीनेस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप ना बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर लेते हो, कुछ चीजों को सॉर्ट करने की कोशिश करते हो और वो हो नहीं पाती, फिर क्या होता है आपकी यहाँ पे पेन होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे पेन होगा और फिर पूरे बॉडी में आना शुरू हो जाएगा। अगर आप फिटनेस फ्रीक है आप बचा सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, to take care of that. Yes. जैसे फिजिकल आप फिटनेस फ्रीक है ये तो पता है, तो आप जैसे फिजिकली खुद को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन इमोशन इतनी हाई पावरफुल होती है आप किसी भी जगह में पेन ला सकते हैं, मैं समझ गई, ओके। तो उस पे थोड़ा काम करना है, अपनी नींद को थोड़ा प्रिजर्व करना है। और बाकी आपका जो ऑफ कोर्स मेरा दिल भी टूटा है, मेरा दिल कहाँ टूटा है, काम पे है? नहीं, ये तो आपका टूट सकता है, ऐसा आया है, ये फ्यूचर प्रेडिक्शन है, लेकिन ये है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम है, तो यू हैव टू फोकस ऑन द गुड साइड ऑफ द कॉइन, नॉट द बैड साइड, चाहे कुछ भी हो जाए। few points which I have to be careful of. One is emotionally I have to be strong, Very strong, and not to think emotionally. no,
नो, यू इमोशंस नहीं होंगे तो फिर तो दुनिया नहीं चलेगा, बट इमोशंस को नेगेटिवली नहीं लेकर पॉजिटिवली। आप मुझे भी बता रही थी कि अगर कोई आता है काम के हिसाब से कुछ नया ऑप्शन लेकर के, तो उसे इमोशनली नहीं सोचो, उसे मैं थोड़ा प्रैक्टिकली नोट पे सोचूं। देखिए, इमोशनल और प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकल तो जो दुनिया हम लोगों को दिखाती है वो होती है प्रैक्टिकल, लोग ऐसे सोचते हैं, पर वो प्रैक्टिकल नहीं होता। मैं बोल रही हूँ कि एनालिटिकल वे में सोचिए। इमोशंस हर किसी चीज में चाहिए। पैसे में भी इमोशंस होते हैं। आप एक पैसे को देख देख के हर दिन उसमें इमोशन डालो, आपके पास ज्यादा आएंगे। फिर आप सोचेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, फिर आपके पास पैसे आके भी चला जाए। लक्ष्मीचंद चला। Very true. लोग बोलते हैं खाली प्यार में ही इमोशंस होते हैं, मैं तो बोलती हूँ पैसे में भी इमोशंस होते हैं। तो ओवरऑल ये साल मेरे लिए ऊपर नीचे है। एनीथिंग न्यू कमिंग इन दिस ईयर? कुछ नया, कुछ ऐसा वेंचर? आप तो वेंचर ओपन करने का सोच रहे हैं। तो इस साल हो जाएगा कि मतलब आपने ऑलरेडी प्रोसीडिंग कर दिया है? नहीं, मैं अभी पाइपलाइन पे हूँ। बिल्कुल शुरू हो सकते हैं। कभी कभी आपको लग सकता है कि कहीं कहीं पे जितने पैसे खर्चा करना चाहिए उससे ज्यादा हो रहा है, वो हो सकता है। इन्हीं बिजनेस का इन्वेस्टमेंट के पहले ये सब होता ही है, ओके, बट सक्सेस होने का चांसेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। और वही बात है, इमोशनली ड्रिवन नहीं होना है, ठीक है। और अगर लगे कि कुछ दिल टूटा वाला सिचुएशन आ गया है तो भी गिरना नहीं है, न्यू बिगनिंग की तरफ देखना। आपको जैसे पता ही है कि आपकी लाइफ ऐसे ही है, पैटर्न कुछ अगर आएगा तो मतलब कुछ अच्छा ही आएगा, कुछ अच्छा ही होने वाला है, ठीक है। ये आपने बात मुझे बताया ना, दिस इज आई बिल्कुल। और फ्यूचरिस्टिक कुछ बनेगा आपका इस साल में अगर आप चाहो तो। मैंने जैसे बोला कि एनर्जी पे अगर आप अच्छे से फोकस करो तो हो सकती है। अभी मैं चेक कर लेती हूँ कि आपका जो वेंचर का आप सोच रहे हो वो अपकमिंग डेज में कैसे रहेगा, नेक्स्ट 5 इयर्स में अगर आप करते हो तो। सो इस ईयर में अगर आप वेंचर स्टार्ट करते हैं तो फिर नेक्स्ट ईयर आपको उससे पैसे आना शुरू हो जाएंगे। इट्स अ गुड साइन एक्चुअली। नेक्स्ट 3 इयर्स विल बी वेरी बेनिफिशियल। नेक्स्ट 3 इयर्स अगर आप ये वेंचर इस साल में स्टार्ट करते हैं, हो सकता है, देयर इज हाई चांस ऑफ दैट, ओके। अगर आप करते हो तो इस ईयर से ज्यादा नेक्स्ट ईयर से आपको मतलब पैसे की जो बेनिफिट है, आपका फाइनेंशियल गेन, वो आपको दिखने शुरू हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपने इस ईयर में पूरा किया तो चांसेस है 100%, ओके। और आप अच्छा करोगे। सो वही मैंने बोला, वो अभी तक बना नहीं बेस, अगर आपका बन जाता है तो नेक्स्ट आप चेक करा लेना एक बार, ओके। फिर और क्या क्वेश्चन है आपके? ओके, कई बार ना मेरी एनर्जी आई कैन से दैट डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ, मैं ओवरथिंक करती हूँ और एडवाइस भी लेती हूँ लोगों से, फिर वो एडवाइस वो इतनी ज्यादा हो जाती है ना कि मैं अपना जो मेरा जो खुद का फोकस होता है वो पूरी तरीके से स्कैटर्ड हो जाता है। अभी यहाँ पे मैं आपको बात बोलना चाहती हूँ, वो एक सजेशन है। हाँ। आप जिससे एडवाइस लेने जाते हैं, हाँ। उनका एनर्जी का भी टेस्टिंग किया है आपने? कैसे नहीं। हम लोग जनरली क्या करते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी, जब किसी का धोखा हुआ है, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, किसी ने एक बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया है एक लड़की को, ठीक है। अब वो लड़की रो रो के दूसरे फ्रेंड के पास जाके बोला, देख उसने मुझे ऐसे धोखा दिया। अब उस लड़की ने नॉर्मल जो एक तरीका होता है उससे उसको समझाया कि हाँ यार वो बहुत बुरा बंदा है, लेकिन उसने एंगल को चेक किया है कि कौन गलत है और कौन सही है, करेक्ट। तो आपको एडवाइस उनसे लेना है जिसकी एनर्जी आपसे अप है,
तो हम लोग जो लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि किसकी एनर्जी जो है हमसे अप है, वो कैसे पता चलता? ऑब्वियसली हीलर्स तो उसके लिए बैठे हुए हैं। हाँ जब अभी ऐसी जिंदगी हो गई है हम लोग की, अगर बेस्ट फ्रेंड भी आके सजेशन लेता है ना, तुमको कैसा लगता है, हाँ मैं बोली चेक करा लेंगे, फिर मैं बता देती हूँ अच्छे से प्रॉपर्ली। ऐसे बोलूंगी तो वो फ्रेंड वाली फीलिंग आ जाएगी, उसमें बायसनेस आती है। अगर आप नॉन बायस्ड होकर वो एडवाइस देते हैं तब उसके लिए आपके लिए सही होती है, और हीलर्स कभी बायस नहीं हो सकते। because that's the power, that's the power. That's the power and I think that's the blessing. हम लोग बायस हो ही नहीं सकते, बायस होंगे तो सामने वाले का नहीं, पर एक और चीज है ना, पता है क्या, हमारे आजू बाजू में पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिविटी भी इतनी है ना। बिल्कुल हम बोलते हैं नजर लग गई, हम बोलते हैं नजर लग गई, तो ये क्या है, नजर लगना क्या है? कुछ नहीं। देखिए, स्पिरिचुअलिज्म और साइंस और इंटर रिलेटेड, हाँ लोगों ने इस चीज को एक आइडर, जैसे लोगों का ऐसा हो गया है कि अंधा बन के फॉलो कर। बचपन से हम लोग भी सुनते आए हैं कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, उसके पीछे लॉजिक जो है वो कोई नहीं दे सकता कि कैसे पता आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बोलते नहीं हम लोगों की माँ दादी ने ऐसे सिखाया है तो यू हैव टू फॉलो दैट थिंग। ट्रू। तो ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव बोल के कुछ नहीं होता, वो इंसान की एनर्जी होती है। ठीक है, अब ये जो नजर लगना जो आप बता रहे हैं, अगर भगवान है तो फिर तो शैतान भी होंगे। ट्रू। अगर शैतान होंगे नहीं तो भगवान को मजा कैसे आएगा, लाइफ थोड़ी बोरिंग सी नहीं हो जाएगी। इंटरेस्टिंग। माइथोलॉजी में भी तो हम लोग ऐसे स्टोरीज है, जैसे देवता थोड़ा बैठ गए आराम से, उसी टाइम पे आक्रमण हो गए, फिर आ गया कोई देवी एनर्जी या देव एनर्जी जो बचाने के लिए, फिर जो हम लोग ये सारे ज्ञान तो हम लोग के एंसेस्टर ने दिया ही हुआ है, बस हम लोग फोकस नहीं करते। हम लोग जैसे जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ मिक्सअप हो जाते हैं वैसे ही। हाँ जी बिल्कुल, तब हम लोगों के दिमाग से वो सारी चीजें खो जाती है। अच्छा, एक चीज होता है किसी के साथ ना बैठ करके ऐसा लगता है कि बहुत हेवी हो जाता है आदमी, मतलब आप कोई आपकी एनर्जी खींच रहा है, कोई मतलब आपको ऐसा लगता है कि अब ना मैं थक सी गई हूँ। बिल्कुल। तो वो क्या है, ये मेरे को कई बार फील हुआ है। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, मैं नाम भी लेना चाहूंगी, मैं जब भी उनसे मिलती हूँ मेरे को ऐसा लगता है कि मैं थक गई हूँ, मतलब 15-20 मिनट में ही मुझे ऐसा लगता है मैं थक गई हूँ, मुझे मतलब निकलना चाहिए, और जबकि मेरे को आए हुए कुछ 10-15 मिनट भी नहीं होते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है निकलो यहाँ से। सही बात है। तो वो क्या है, एडिशन होती है। हाँ। ओके, हम लोग इसको अगर जबकि सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, जबकि वो मेरे को वेलकम ओपन हार्ट से कर रही है, ऐसा नहीं वो मेरे लिए चाय भी बनाने जा रही है, वो पूरे मतलब वेलकमिंग पूरी तरीके से अच्छे से होस्ट कर रही है, तो मैं उसको बुरा नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन जब मैं उसके पास बैठती हूँ ना 5-10 मिनट, मुझे ऐसा लगता है मेरे को निकल जाना चाहिए, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, ये वाली फीलिंग। अब जब मंदिर में जाते हो, कोई भी मंदिर पकड़ लो, ठीक है, जब आप मंदिर में घुसते हो कैसे फीलिंग आती है? फर्स्ट पीस, शांत होता है। क्यों, क्या खास है उसमें? पता नहीं, कभी इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अंदर से पीस फील होता है। वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है उधर में लोगों की इंटेंशंस दिया हुआ होता है। अगर वो मूर्ति में सही बात होगी तो अलग बात है, आप जितने पुराने मंदिर में जाएंगे चाहे उसमें मूर्ति हो या ना हो, लेकिन आपको वो वाइब्रेशन फील होगी। क्यों? क्योंकि बहुत सालों से लोग वहां पे मन्नतें मांगने के लिए आते हैं, ठीक है, तो वो उसकी एक कलेक्टिव जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको वाइब्रेशन देती है। आप खुद के भगवान को थोड़ा एक्स्ट्रा जगाने के लिए आप मंदिर में जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला। इसमें भी साइंस रिलेटेड है। कैसे? अब ये नहीं पता, ये मेरा एनालिसिस है। अब जब कोई भी पत्थर को, जैसे मार्बल की जो दुकान होता है वहां पे तो सारे भगवान होते हैं ना, कृष्णा जी हो गए, शिव जी हो गए, सब हो गए, सभी देवी देवता है ना। क्या आपको वो वाइब्रेशन मिलती है उधर में जाकर जो आपको मंदिर में मिलती है? नहीं, वहां पे तो भाव चल रहा होता है। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब भगवान उधर है किधर? तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपके अंदर में जो भगवान होती है वो जब उस मूर्ति में या जो भी एक स्टोन में आपको इंटेंशन डालता है तब वो जाके खड़ा होता है, ठीक है। आपको जब से मैं रीड कर रही हूँ मुझे पता है कि आप वाइब्रेशन को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है, ये हर कोई समझ लेता है। अब आपकी जो भी फ्रेंड होगी सो एंड सो,
उनका क्या होता है, एनर्जी लेवल बहुत लो वाइब्रेशन में होती है, ठीक है। वो पॉजिटिव से ज्यादा शायद नेगेटिव चीजों के साथ डील करती होगी, या फिर बेचारे को फंसी हुई होगी तो उसके साथ कुछ नेगेटिव एनर्जी रह रहा होगा, जिसके लिए आप जो उनके सामने जाते हो आपको लगता है कि आप हाई वाइब्रेशनल मोड में हैं और वो लो वाइब्रेशनल मोड में है, तो आप खींचा हुआ महसूस होता है, तब आप थक जाते हो, आप ब्रेन आउट हो जाते हो। आंसर अभी मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे ऐसा होता था कि मुझे नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ, मुझे चले जाना चाहिए। अच्छा, जैसे ही मैं निकलती हूँ मैं वापस नॉर्मल फ्रेश एकदम। तो आइदर तो वो बेचारी विक्टिम होगी, हाँ, मतलब शायद उसके साथ कुछ नेगेटिव एनर्जी है, कुछ सिचुएशन पता नहीं है, हाँ, और दूसरी ये होगी वो खुद भी नेगेटिव हो सकती है। ये दो सिचुएशन, अब ये मैं तो जज नहीं कर सकती। अब यहाँ से नहीं, आपने मुझे ये बता करके ना, बिकॉज मैं लोगों से मिलती रहती हूँ, ओके, मेरा इंटरेक्शन रहता है, बिल्कुल, अब तो है ही इस प्रोफेशन। हाँ, सो इंटरेक्शन रहता है। कभी कभार मैं लोगों के घर पे भी जाती हूँ, तो कई बार तो ऐसा होता है कि बैठे और बात करने बैठे तो मतलब वो सुबह से शाम हो गई, उसकी एनर्जी, हाँ, सुबह से शाम हो गई और बहुत मजा आया। और कई बार ऐसा लगता है कि बैठते से ही निकलना चाहिए। बिल्कुल, ये वाली फील इसलिए होती है क्योंकि वहां पे नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है। हम लोगों ने जो साइंस में पढ़ा था बचपन में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन हम लोग की इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब पास वाले में क्या सोच रहा है वो आप कलेक्ट करके लेके आते हैं अपने बॉडी में। Oh my God, it's a simple science. डेफिनेटली, कौन बोला है स्पिरिचुअलिज्म का साइंस नहीं? बिल्कुल है। ये क्वांटम फिजिक्स ही है, हम लोग के पुराने साइंस लोग सारे साइंटिस्ट ही थे, बस इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई आया नहीं आगे से। इसको और कुछ है कि स्पिरिचुअलिज्म को लोगों को लेकर के थोड़ी बहुत वो जो लोग रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, ये है तो एक अच्छा ज्ञान, नोबल वर्क के लिए बनाया गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ बोल के प्रॉब्लम हो गई, लॉजिक नहीं दिया, लॉजिक नहीं दिया, हमें पता ही नहीं है बेसिकली, और हर कोई अपना अपना एक लॉजिक लेकर के बैठ गया, किसी को पता ही नहीं सच क्या है, सब बोलते हैं मैं ही सही हूँ। हाँ, आर्गुमेंट करने में तो लोग यहाँ पे मतलब अपने आप को लिसनर्स नहीं है ज्यादा, नहीं, सब बोलेंगे मैं ही सही हूँ। अब सही है कौन? ये कौन बोला है? कोई दुनिया में सही या गलत होते नहीं, वो लोग होते हैं जो सही या गलत से डिफरेंट हैं। आपने किसी का बुरा नहीं किया, आपके साथ बुरा नहीं होगा, आपने बुरा किया है तो कई बार तो आप बुरा करना चाहते नहीं हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आप मतलब करना ही पड़े, क्योंकि आप चाहते नहीं हो, क्योंकि आपका वो इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन नहीं, और कंपटीशन वर्ल्ड में तो ये होगा। हाँ, तो फिर ऐसे में खुद को जितना हो सकता है बचा के रखना है। कुछ चीजें तो देखो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में करनी ही पड़ेगी, ट्रेंड ही ऐसे चलती है कि आप ना चाहते हुए भी आप करो, लेकिन फिर अपने एनर्जी को बैलेंस करो, गिल्टी में मत जियो कि मैंने अच्छा गिल्ट ट्रिप में मत जाओ। हाँ, सिंपल आंसर। गिल्ट भी तो एक नेगेटिव एनर्जी हो गई। हाँ, क्योंकि गिल्ट में आदमी जाता है, बिल्कुल जाता है, क्योंकि जब मालूम है, ये नहीं बोल रहे किसी का खून करके ऐसा मत करो, नॉर्मली हाँ, you sort out my so many problems today. बिल्कुल, सैडनेस, गिल्ट, ठीक है, फिर ग्रजेस होल्ड करना, those are the negative vibration। आप जितना इससे दूर रहोगे आप खुद को पॉजिटिव पाओगे, जितना पॉजिटिव आप रहोगे उतना अच्छा आपकी एनर्जी होगी, आपके काम जल्दी बनेंगे। मुझे पता है कितने आंसर्स दे दिए आज आपने, मुझे आपने बहुत सारे ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस जो थे, जो मैं कभी भी नॉर्मल किसी से ऐसे पूछने के लिए आई मीन लकी, आई विल से दैट कि मुझे आज काफी पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। सर्विस देने के लिए तो बैठे ही हैं हम लोग, एक जॉब है हम लोगों की। Thank you so much. Thank you. Welcome. Anything else you want to ask? I'd like to know, this is very funny thing, but being a mother, I'd like to know about my child. Okay. Yeah. कितनी बड़ी होगी? She's 15. Oh my God, doesn't look like it. Thank you. 15 years, ऐसे तो उसकी परमिशन चाहिए होगी
क्योंकि 12 इयर्स के ऊपर में है तो उसकी सोल काफी मैच्योर हो चुकी है, ज्यादा पर्सनल सवाल हम नहीं पूछ सकते। नहीं बस इतना है कि स्टडीज कैसी रहेगी, मेरे को ये जानना है स्टडीज के लिए कि शी इज गुड इन स्टडीज एंड यू नो दैट्स इट। अच्छा कर रही है ना? हाँ एक्चुअली उसका क्या है, शी इज अ वेरी व्हिच आई हैव, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड बट फोकस्ड। पढ़ाई में किसी बच्चे का मन नहीं लगता है। वो तो हर किसी का वो story है। वही। आप जब उसके एज में थे आपको लगता था? ये तो हर किसी का होता है स्टोरी। वो तो and she is very emotional. What is her name? Sarah. Date of birth? Her date of birth is 7th October 2005. उसके लाइफ में इतनी इजी नहीं है, उसके भी काफी स्ट्रगल आ सकते हैं, पर ग्रेइश कलर उसके लिए काफी अच्छा है। Grayish color. Okay. But isn't it they say that grayish color is basically a satin color? इतना वो नहीं मत ना। सोचिए, नहीं वैसा मत सोचिए। नहीं ना, color color. कलर कलर ऐसे तो हर कलर पॉजिटिव होता है, नहीं तो हर कलर होते क्यों? लेकिन उसको जो कलर के आसपास में रहने से हाई वाइब्रेशनल मोड में लेके जाते हैं वो कलर मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। Okay. दैट्स योर चॉइस। Okay. Okay. लोग तो बोलने से वो तो के लिए तो हाँ, हर कलर वो तो अगर है। कलर लकी अनलकी होते तो फिर कलर बनाए क्यों गए? Well said. ओके सो इस मोमेंट में वो भी काफी इमोशनल है हाँ. कि बेटी ओके इमोशनल होने की वजह से ही कभी कभी उसका मन नहीं लगता चीजों में, तो उसमें थोड़ा बैलेंस होने की जरूरत है। और आई एम टेलिंग यू, मेरा जो क्लाइंट सेगमेंट है वो खाली आपका एजेड या मिडिल एज या फिर वैसा नहीं है कि हाँ हेल्थ के लिए है, वैसे बहुत टीनेजर के जो एज है ना, ये जो टाइमिंग होती है स्पेशली वो बहुत क्रूशियल होती है। हाँ, because it's a very इस मोमेंट पे sensitive. बहुत सेंसिटिव ये जो टाइम है ना, इस टाइम में क्या होता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज होते हैं। वो लोग ना छोटे होते हैं ना बड़े होते हैं, लेकिन उनको वो एडल्ट वाली फीलिंग आती है, तो कुछ चीजें ऐसे होती है वो समझ नहीं पाते हैं, तो तब कंफ्यूज रहते हैं, इमोशन स्टॉप में होते हैं इस टाइम पे, और वो हावी होने शुरू हो जाते हैं उन लोगों की काम पे। इसको बैलेंसिंग करने में, क्योंकि मेरे बहुत सारे टीम्स क्लाइंट हैं और सब मेरे पास आते हैं, ऑब्वियसली आई कीप देयर सीक्रेट। द रीजन इज कि इट्स रिक्वायर्ड, देयर मदर आल्सो सेंडिंग टू मी कि आपको जो करना है करिए, आप उनसे बात कीजिए, तो काउंसलिंग से इतनी अच्छी मतलब वो अपलिफ्टमेंट मिलती है उन लोगों को, फील हीलिंग सेशंस लेते हैं, सो दैट कि ये जो कंसंट्रेशन वाला सीन होता है वो चला जाता है, क्योंकि उन लोगों को बोलने का कुछ जगह है नहीं। दोस्त के पास जाते हैं तो धोखा मिलते हैं या फिर वो सही जवाब नहीं मिलते। उन लोगों के साथ भी ये चीजें बहुत सारी होती है। फिर पेरेंट्स को बोल नहीं सकते कि क्या सोचेंगे, मार पड़ जाएगी क्या, मार नेगेटिव करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, तो वो ना जगह नहीं होते, तब दे नीड अ प्लेस टू से ऑल दोस। तो ये वाला सेगमेंट तो बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे हैं, टीनेज वाले। यस, उन लोगों को ऐसा मुझे फील नहीं आना, मालूम था, दिस इज कंप्लीटली न्यू फॉर मी। क्योंकि ऐसे एज के बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे इसलिए हैं कि वी आर इन अ वेरी सेंसिटिव स्टेट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्टडीज का प्रेशर, सोसाइटी में, फिर हम लोग मेंटल कंडीशनिंग कर देते, तुमको ऐसे ही रहना पड़ेगा। वो बेचारे बोल नहीं पाते, वो बेचारे बोल नहीं पाते क्योंकि उनको एक सेंस आती है, उस सेंस को कभी लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बोलते तुम अभी छोटे हो, वो छोटे होते भी नहीं है उस टाइम पे। कुछ लोग बहुत ज्यादा ही मैच्योर होते हैं, बोल नहीं पाते उस चीज को, कौन मानेगा इस चीज को। हम लोग सोल को रीड करते हैं, हम लोगों के लिए एक छोटा बच्चा भी एक बहुत एजेड आदमी की तरह कभी लग जाता है, और कभी बहुत बड़े आदमी भी मुझे बच्चे। आपने मुझे आज एक चीज बड़ी अच्छी बताई कि you read soul. Normally people they don't even read this, they don't even say this. Yes. Very beautiful, very beautiful. Please continue. Yeah. So वो कभी ना गलत डिसीजंस भी ले लेती है क्योंकि वो सुनती नहीं है। हाँ, कभी जिद्दी है, एरोगेंसी हो जाती है। है। लेकिन जिद से ही उसका रिजल्ट भी अच्छा होएगा, उसका काम भी अच्छे बनेगी। वही जिद अगर वो गलत जगह में पकड़ लिया तो वो गिर सकता है। यही बात है। बाकी स्टडीज में शी इज ओके। ओके,
बट उसको इमोशंस पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, वो आप बाद में बात करा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, क्योंकि है कुछ चीजें हाँ, जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तभी उस वो क्या करती है, आइसोलेट कर देगी आपको। हाँ, करती है कभी ऐसा? बिल्कुल, कई बार वो आइसोलेट कर देगी और नींद वगैरह नहीं होती है, क्योंकि वो इमोशनल डिसबैलेंस ही होती है, वो चीज उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को भी खोजती है ना, कभी कभी उसको पूरा पूरी नहीं हो पाती है, तो पॉजिटिव सोल वो, लेकिन वही है, वो आइसोलेशन में नहीं जाना चाहिए, वो सही नहीं है। वो आइसोलेशन में। थैंक यू, मतलब मुझे मजा आ गया। Thank you so much for inviting me. Thank you for this Astro World. Actually, ये मेरे को help किया है to discover my own self. And that is the beauty. That is the beauty. It's become so easy now. हम कहते हैं ना, मैं अपने आप को ढूंढ रही हूँ, इसमें मेरी बहुत हेल्प। मेरी जो ये ब्रांड है, it is the name of my brand is Soulful Healing by Sanchita. Okay. So I always look into the. I must say thank you so much. Thank you so much. To soothe your soul, I'm there. Okay, thank you so much.